Are we going to have a good race today? जय हिंद भारतवासियों, बात करेंगे आज की ताजा खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड मरीजों की अधिक संख्या वाले राज्यों से जांच बढ़ाने को कहा। रक्षा खरीद परिषद ने 87 अरब 22 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी। वायुसेना के लिए 106 बुनियादी प्रशिक्षु विमान भी शामिल। रूस कोविड-19 की वैक्सीन जारी करने वाला पहला देश बना। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को भी वैक्सीन दी गई। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर नीति आयोग की बैठक आज। जाने माने शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन। जून में औद्योगिक उत्पादन में 16.100% घाटा। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सामूहिक प्रयासों से ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अंत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है, जो बढ़ जा रहा है और डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने का प्रतिशत दर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों ने विचार विमर्श के जरिए एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। श्री मोदी ने बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों से विशेष रूप से जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं। विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि यदि संक्रमण होने के 72 घंटे के अंदर पहचान कर ली जाए तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच का नेटवर्क बढ़ाने के अलावा आरोग्य सेतु ऐप से भी संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, संक्रमण पर नियंत्रण और निगरानी में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की। इस दौरान संबंधित राज्यों में कोविड-19 की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। रक्षा खरीद परिषद ने 8,722 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद के प्रस्ताव शामिल हैं। यह फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, स्वदेश में उत्पादन कर सैन्य बलों को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में परिषद की बैठक में लिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप का विकास सफलतापूर्वक कर लिया है और प्रमाणन प्रक्रिया जारी की है। इसलिए परिषद ने इस कंपनी से ये विमान खरीदने की मंजूरी दी है। इससे वायुसेना की मौलिक प्रशिक्षण की आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। प्रमाणन के बाद शुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 70 विमान खरीदे जाएंगे। शेष 36 की खरीद बाद में की जाएगी। रक्षा परिषद ने नौसेना की क्षमता में सुधार के लिए BHIL ने सुपर रैपिड गन माउंट के उन्नत संस्करण की खरीद को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत संस्करण ने मिसाइलों और तेजी से हमला करने वाले विमानों जैसे पैंतरेबाजी लक्ष्यों के खिलाफ प्रदर्शन करने की क्षमता को बढ़ाया है। इसके अलावा परिषद ने भारतीय सेना के लिए गोला बारूद के 125 मिलीमीटर कवच भेदी फिन स्टेबिलाइज्ड डिस्कार्डिंग से बोट गोला बारूद की खरीद मंजूरी दी है। खरीदे जाने वाले गोला बारूद में 70% स्वदेशी सामग्री होगी। रूस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है। यह घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जिसे टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था, उसमें दी। उन्होंने बताया कि उनकी एक पुत्री पर इस टीके का प्रयोग पहले ही किया जा चुका है। विश्व भर में कोरोना वायरस का संक्रमण निरंतर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ मानव उपयोग के लिए टीका विकसित करने के प्रयास बड़ी तेजी
के साथ कर रहे हैं। वर्तमान में 160 से अधिक कंपनियां टीका विकसित करने के प्रयास कर रही हैं, जो विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 27 कंपनियों के टीके मानव पर प्रयोग में चरण में है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस का टीका विकसित करने की दौड़ में सबसे अग्रणी कंपनियों में शामिल है। रूस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस के लिए स्वयं के टीके का शुभारंभ किया है। रूस में फिलहाल कोविड-19 का टीका बनाने की दौड़ में 2 कंपनियां हैं। उम्मीद है कि रूस शीघ्र टीका उत्पादन शुरू करेगा। उसने देशव्यापी टीका अभियान के लिए व्यापक योजना तैयार की है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की बैठक होगी आज। इसमें कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट में बताया कि यह समिति राज्य सरकारों और वैक्सीन निर्माताओं सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश में उर्दू के जाने माने शायर और गीतकार राहत इंदौरी साहब का कल दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। कोरोना संक्रमण के कारण 70 वर्षीय शायर का इंदौर के श्री अरबिंदो आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार चल रहा था। जून में देश के औद्योगिक उत्पादन में 16.6% की गिरावट दर्ज हुई। प्रमुख रूप से विनिर्माण, खनन और बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में उत्पादन गिरने के कारण औद्योगिक उत्पादन में यह गिरावट आई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से जुड़े आज जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्रों का उत्पादन 17.1% कम हो गया, जबकि खनन क्षेत्र का उत्पादन 19.8% गिर गया। बिजली उत्पादन में 10% की गिरावट दर्ज हुई। इस प्रेस विज्ञापन में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के महीनों के औद्योगिक उत्पादन की तुलना इस महामारी से पहले के महीनों के उत्पादन से करना उचित नहीं होगा। हालांकि अगर हम मासिक आधार पर देखें तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से सुधार हुआ है। अप्रैल में यह सूचकांक 53.6 था। यह बढ़कर मई में 79.5 हो गया और जून में यह आंकड़ा 107.8 पर पहुंच गया। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के चलते मार्च 2020 के अंत के बाद से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कई संयंत्रों का संचालन रुका हुआ है। इन नियंत्रणों के कारण लॉकडाउन की अवधि में इन उद्योगों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके बाद नियंत्रण हटाए जाने के बाद औद्योगिक गतिविधि अब फिर से शुरू हो गई है। बात करते हैं विश्व और देश के कोरोना वायरस मामलों की। बात करें विश्व की तो विश्व में कोरोना वायरस के मामले 2 करोड़ से पार हो चुके हैं। बात करें मृत्यु की संख्या की तो 7 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीबन 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक कोरोना महामारी से ठीक हो चुके हैं। बात करें भारत की तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में टोटल केसेस 23 लाख से पार हो चुके हैं, वहीं मृत्यु की संख्या 46 लाख से पार हो चुकी है। बात करें रिकवरी की तो 16 लाख से ज्यादा लोग भारत में रिकवर हो चुके हैं। आज की खबरों में इतना ही। बने रहे DI न्यूज के साथ में। जय हिंद।